चलो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। मान लो डायग्राम बनाते हैं। इस तरह कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। जो डाटा छूट गया है क्वेश्चन में हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं। ठीक, मान लो यहाँ से कुछ भी डिस्क माने सॉलिड स्फीयर माने क्या माने, तो सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं। कैसा है? सॉलिड स्फीयर है। तो क्वेश्चन में मेंशन भी है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहाँ से ये क्या किया है, रोलिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, एच हाइट एच से, इसका हाइट दे रखा है एच। जब ये बॉटम पहुंचेगा, जब ये बॉटम पहुंचेगा, इसका क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी निकालना है जब ये रोल करते हुए बॉटम पे आ जाएगा। जरा करो, तेरा दिमाग लगाओ क्या होगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है, कितना है? थीटा है। एच हाइट से इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया गया है। ये रोल करते 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 करते, ठीक है, सिंपल ऐसे स्लाइड करते हुए नहीं आएगा। कैसा आएगा? रोलिंग करते करते आएगा। ठीक है, रोलिंग करते करते यहाँ पे आएगा। तो आपको निकालना है कि जब बॉटम पॉइंट पे पहुंचा होगा इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा। फटाक से जरा निकाल देता हूँ। कैसे करेंगे? तो क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे? तो इस पॉइंट को कुछ मान लो कि पॉइंट ए है, मान लो कि पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट के बीच में आप क्या करो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। दोनों पॉइंट पे एनर्जी क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। तो एट हाईएस्ट पॉइंट जितना एनर्जी होगा, लोएस्ट पॉइंट पे उतना ही एनर्जी होगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। जबकि लोएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो इसका ही करना क्या है, जैसे पहले करते थे वर्क पावर एनर्जी में, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल दोनों लेंगे। मम्मी का है? किसका माइक ऑन है? तनुश्री? तनुश्री? सॉरी सर, वो मेरा कोई बात नहीं है। माइक ऑन तुम था। आधा दिन आती है, आधा दिन नहीं आती है, समझ में आता है लेक्चर? नहीं, हाँ मैं हूँ, मैं अभी रोज अटेंड कर रही हूँ। नहीं दिखती नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं आती है। नहीं, मैं रहती हूँ, मैं एक लेक्चर तो रोज अभी कोशिश करके कर लूँ। घर से आ गई वापस? हाँ तुम भी गाँव पे गई हुई थी ना? हाँ। ठीक है, तो पर्सनल कन्वर्सेशन माइक म्यूट करके मम्मी के साथ। हाँ, वो मुझे पता ही नहीं चला मेरा माइक ऑन रह गया। ओके, चलो बढ़िया फन है। चलो कैलकुलेट करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, फटाफट सॉल्व करो इसको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कहाँ? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या फिर एट पॉइंट ए एंड बी कर दो। ए एंड बी क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल सर एनर्जी। हाँ, एक मिनट ट्राई करने दीजिए ना। इतना टाइम लगाती है? 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 1 सेकंड का नहीं, मतलब 50 सेकंड का क्वेश्चन है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। करो 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 करो, बढ़िया बात है। श्रुति बनता है क्वेश्चन। बुकलेट पहुंच गया सर तुमको? श्रुति नहीं पहुंचा। भी नहीं मिला है? ठीक है, मिल जाएगा। मैं भी कुरियर तो हो चुका है। और सबके पास बुकलेट अवेलेबल है? किसी को ऐसा है जो बुकलेट नहीं मिला हो? जिनको नहीं मिला हो फोन करके कुरियर करवा लेंगे एड्रेस भेज के। सर आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका √10 GH/7। अच्छा, हाँ सर आ गया। √10
10GH/7 आंसर है। आ गया, कुछ नहीं करना था। देखो किसी को लगा कि नहीं बना तो एनर्जी कंजर्व कराना है, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, और जब बोले बनाने के लिए तो बनाओ, तभी दिमाग खुलेगा। एनर्जी एट ए की बात करेंगे, अगर आप इस लेवल को रेफरेंस लेवल मानते हो, हमेशा मैं ये बात करता हूँ, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो किसी को रेफरेंस लेवल ले लेंगे हम लोग। इससे फायदा हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगा आपको, जो भी इसका मास होगा m मान लेते हैं इंटू जी इंटू एच। तो जब यहाँ से मूव करते हुए, यहाँ से मूव करते हुए जब बॉटम पॉइंट पे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा कितना हो जाएगा, mgh के। यही बेसिकली जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वही कहाँ जाएगा, इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। ये क्या कर रहा है, रोलिंग करते हुए आ रहा है ना, मान लेते हैं कि ओमेगा से रोल कर रहा है, ओमेगा से रोल कर रहा है। जब ओमेगा से रोल कर रहा होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा v कितना बराबर होगा, आपको एक रिलेशन पता है कि v इक्वल टू क्या होगा, r इंटू ओमेगा। प्योर रोलिंग का केस है ना, ठीक है, ऐसा होगा प्योर रोलिंग का केस है, v इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा होगा। कल भी बता रहे थे, जब भी प्योर रोलिंग की बात करेंगे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है हमेशा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इधर है, r इंटू ओमेगा क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। और कैसा होगा, v इक्वल टू r ओमेगा होगा, ताकि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहे, रेस्ट में रहे। प्योर रोलिंग के केस में ऐसा ही होता है। आपको क्वेश्चन जनरली आपको प्योर रोलिंग से ही पूछा जाएगा, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन होगा आपको प्योर रोलिंग से ही। यानी v इक्वल टू r ओमेगा तो आपको पता है, जहाँ v क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था। इसका जो वेलोसिटी होगा, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी वही रहेगा, और r ओमेगा सब देख लोगे किसका रोटेशनल जो होगा किधर की ओर होगा। तो नेट जो वेलोसिटी होगा v माइनस r ओमेगा कितना होगा, 0 होगा कॉन्टैक्ट पॉइंट का। ऐसा तो कल की बातें हैं, इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे तो कल भी बताया था, काइनेटिक एनर्जी जब बात करते हैं तो क्या होता है, बोथ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। पहले ट्रांसलेशन लिख लेते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। भी क्या है, इसका जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वो है ये भी है इसका। ये तो आ गया क्या, ट्रांसलेशनल कारण, ठीक है, ये जो आया ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। और साथ साथ रोलिंग कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ क्या करेंगे, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आपसे भी पूछ रखा है, वी इक्वल टू निकाल दो, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर यहाँ से पुट कर दो तो हो जाएगा आपको एम जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की वैल्यू कितना पुट कर दे, तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, 2/5 m²। इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का आई इक्वल टू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। यहाँ से पुट कर दो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/5 इंटू, यहाँ पर स्मॉल एम लिया है तो स्मॉल एम लेते हैं, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम थ्रू आउट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा जी एच इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, यहाँ से बच गया 2/10 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से बच गया हाफ वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 10, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा ना, 7/10 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से v इक्वल टू आ गया आपको 10GH/7 का अंडर रूट, बस इतना ही निकालना था, हमारा आंसर हो गया। मान लो कि इसके जगह पे डिस्क देता, कहता कि सॉलिड स्फीयर ना है, और मान लो कि यहाँ पे देता कि सेम क्वेश्चन में बोलता कि ये डिस्क है, ठीक है। मान लो कि एक और क्वेश्चन है जिसमें सेम चीज है, इसमें बस क्या बोल रहा है, अभी डिस्क है। जब डिस्क होगा तो भी कितना होगा, निकालो तो जरा। सेकंड क्वेश्चन बना लो इसको, सॉलिड स्फीयर के जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्क से रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसको डिस्क से रिप्लेस कर दें। तब निकालो जरा वेलोसिटी कितना होगा, तब निकालो वेलोसिटी कितना होगा बॉटम पॉइंट पे।
निकालो कितना होगा। कितना आएगा? सर अंडर रूट 5GH बाई हाँ अंडर रूट 4GMG और GH बाई अंडर रूट 4GH बाई 5। क्या है मतलब, सब भड़ास ही निकाल देगी क्लास में ही है। हाथ पैर कैलकुलेट करते ना ऐसे हो जाता उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा हाथ से क्यों करती है? डिस्क के केस में क्या होगा, तो डिस्क केस में आप खुद करना, बस यहाँ बताते हैं। ये जो आप लिख रहे हो ये तो mgh ही रहेगा, हाफ mb स्क्वायर रहेगा। बस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, जहाँ पे क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2। तो मैं बस इसी क्वेश्चन को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व करोगे। mgh इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आई, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क रहेगा तो रिंग रहेगा तो mr स्क्वायर लेंगे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, ध्यान देना कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। mr स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा जी एच इक्वल टू, ठीक है एलसीएम ले लो, 4 अगर एलसीएम ले लो यहाँ से हो जाएगा 2v स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर। यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4gh बाई 3। यही आया होगा। हाँ सर यही। कोई दिक्कत? नो चलो सर। वेरी गुड, तेज हो गया हो। चलो एक और क्वेश्चन करो, देखते हैं। ये थोड़ा कर्व्ड पाथ है, बना नहीं बढ़िया से। मान लो इनिशियल कंडीशन है, ठीक है पॉइंट ए पे, और यहाँ पे इसको जो स्पीड दिया गया है, ठीक है इस मान लेते हैं कि क्या है, डिस्क मान लेते हैं सर, ये डिस्क है, और यहाँ पे इसको वी स्पीड दे दिया गया। ठीक है, वी स्पीड ऐसे करके रोल कर दिया गया, करते हैं ना हम लोग। मान लो कोई डिस्क हो, आप क्या करो इसको यहाँ पे वी स्पीड से रोल कर दो। ठीक है, रोल करते 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 ऊपर जाएगा। ठीक है, और कैसा रोलिंग होगा, तो प्योर रोलिंग होगा। अब जब भी हम कुछ ना बोलें तो प्योर रोलिंग ही लेना केस। ठीक है, हर बार नहीं लिखेंगे, प्योर रोलिंग का ही केस है। ठीक है, और कहीं पर कोई फ्रिक्शन विक्शन जो भी है उससे कोई मतलब है नहीं, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन रहेगा तभी आगे जाएगा। प्योर रोलिंग का केस है। अगर मान लो कि इसको इनिशियल स्पीड अगर v दे दिया गया है, तो निकालना है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच डिस्क कैन रिच। फाइंड द मैक्सिमम हाइट and the maximum height up to which disk can reach। ठीक है, कितना ऊपर तक डिस्क जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जाके क्या होता है, रुक जाता है, सपोज दैट यहाँ पे जाके रुक जाता है। कब रुकेगा, जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये हाइट निकालना है, कितना हाइट ऊपर तक के गया होगा। कुछ नहीं करना, वापस से एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, लगाओ। बस उल्टा वाला केस हो गया है, पहले ऊपर क्यों भी दे दिया था, अब क्या है नीचे से भी दे दिया गया है। निकालो कितना आंसर आया।
कितना आया? सर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g। v के टर्म्स में निकालो ना, v दिया हुआ है ना, ओमेगा कहाँ दिया हुआ है? डाटा क्या दिया आपको? v दिया हुआ ना, ओमेगा के लिखे क्या? v के टर्म पे निकालो। बाकी लोग इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। सर v स्क्वायर r बाई 4g। v स्क्वायर r बाई r बाई 4g। 4g, v स्क्वायर r बाई 4g, शायद गलत है। सही भी हो सकता है। और करो, आप बताओ, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। स्मॉल कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपने कुछ इसको एनर्जी दिया है, ठीक है, आपने इसको v से अपने स्टार्ट किया है, इसके पास क्या होगा? रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा यहाँ पे। इनिशियल पॉइंट पे सिर्फ आप वो तो नहीं ले रहे हो, ट्रांसलेशन नहीं ले रहे हो, दोनों लेना है, ठीक है। जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट होना है इसको? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बस इस पॉइंट पे देखो कि इसके पास टोटल कितना काइनेटिक एनर्जी है, यानी हाफ mb स्क्वायर प्लस हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा। उसको सॉल्व करना है। नहीं समझा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, एक लाइन में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर मैक्सिमम हाइट पे देखोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, यानी जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट होना है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इनिशियल होगा हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, इसका होगा ट्रांसलेशनल, प्लस साथ में क्या होगा? रोटेशनल, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू होगा m इंटू जी इंटू एच। और यहाँ से h आपको सॉल्व करना, सॉल्व करो जरा। डिस्क लिए है तो आई इक्वल टू कितना पुट कर दोगे? एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू एम बी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? ओमेगा इक्वल टू लिख देंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है। सर हाँ सर, 5v स्क्वायर बाई 8g आ रहा है। अब तो देख ही लेते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा आपको आर स्क्वायर कट का तो हो जाएगा 4, नीचे तो हो जाएगा 2 + 1 3, आ जाएगा 3 बाई 4 वी स्क्वायर, 3 बाई 4 वी स्क्वायर बाई जी, 3 बाई 4 वी स्क्वायर बाई जी। इसके बाद भी गलती करोगे जी, यहाँ सॉल्व करना, h इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करना, h इक्वल टू इतना आपका आंसर आ जाएगा। मेरा जगह नहीं बचा है, एलसीएम ले लो। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया अभी भी सर। नहीं? ओके। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं कर रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। बोलता है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी rolls up a curved path with an initial velocity v, with an initial velocity v, ठीक है। It reaches up to maximum height h which is equal to 3
नहीं, ये तो तुम लोग कर ही दोगे ना। चलो कोई बात नहीं। 3v² बाई 4g, ठीक है। then the object is, पहला ऑप्शन है रिंग। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। सॉलिड स्फीयर, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये भी नहीं करोगे तो बड़ा मार मारेंगे। सी हॉलो स्फीयर, और डी डिस्क। सर डी। बोलता है कि हाँ ठीक है, डी होगा, ऊपर करके रखना ना। बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज करना चाहिए था हमको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि मान लो कि पता नहीं होगा कि जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की रोल कर रहे हैं कौन सा है, डिस्क है कि रिंग है कि सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, ठीक है। 4 ही ऑप्शन बनते हैं, कौन सा है। अब मान लो बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी v दिया गया है और मान लो कि मैक्सिमम हाइट 3v² बाई 4g तक पहुंचता है, 3v² बाई 4g तक पहुंचता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो बेसिकली क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, आप इक्वेशन लिखोगे। यहाँ तो फटाक से पता चल जाएगा कि डिस्क होगा, ऊपर को सॉल्व किए तो ऊपर में हाइट कितना आ रहा था, 3v² बाई 4g आ रहा था। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप अगेन क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे लोएस्ट पॉइंट पे और मैक्सिमम हाइट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पे हाफ इंटू m इंटू v², जो इसका वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू i इंटू ओमेगा स्क्वायर v²/r² ले लेता हूँ, v²/r² इक्वल टू क्या होगा, m इंटू g इंटू h होगा, ठीक है। आप ये लिख लोगे इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लिख लोगे और यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको i फाइंड आउट करना पड़ेगा, i क्या होगा, अब अगर i इक्वल टू आपको mr²/2 आ गया, i इक्वल टू mr²/2 आ गया तो आप बोलो क्या है, डिस्क है। अगर mr² आ गया तो क्या बोलोगे आप, रिंग है, ठीक है। अगर 2/5 mr² आ गया तो क्या बोलोगे आप, सॉलिड स्फीयर है। अगर 2/3 mr² आ गया तो क्या बोलोगे आप, हॉलो स्फीयर है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हो रिंग है कि सॉलिड है कि हॉलो स्फीयर है कि डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करना आई देखना आपको आई इक्वल टू कितना आएगा, आपको आएगा mr²/2 आएगा, ठीक आना चाहिए। ऊपर में इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, डिस्क लेके सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है, कि v स्पीड से दिया गया है डिस्क को तो कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट 3v²/4g पहुंचता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अलग अलग लोगे, सॉलिड स्फीयर ले लो, हॉलो स्फीयर ले लो, तो उस समय क्या होगा, अलग अलग आएगा। ये बात समझ में आ रहा है, यही बात समझ में आता है, हाँ सर। पक्का। अलग अलग लोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें चेंज करेगी, क्योंकि आई क्या करेगा, बेसिकली चेंज कर जाएगा, आई क्या करेगा, आपको चेंज कर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे कि मान लो कि इसी क्वेश्चन को आपको ट्राई करो, मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, और मान लो कि डिस्क जगह पे क्या है, सॉलिड स्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को ट्राई करो, कितना मैक्सिमम हाइट तक अगर ये ऑब्जेक्ट जाएगा, अगर यहाँ पे हम डिस्क जगह पे हम लोग सॉलिड स्फीयर ले लें, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करके खुद से आंसर दे दो सारा कोई, मैं मान लूंगा सबका अगर सेम आंसर आएगा तो मैं मान लूंगा ये सब सीख गए हो, ठीक है। अगर मान लो कि डिस्क जगह पे हमने सॉलिड स्फीयर यहाँ पे दिया, उसका वेलोसिटी दे दिया हमने v, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक ये रीच करेगा, बताओ।
निकाले कितना आया? सर 7v 7b स्क्वायर बाय square 20। by 5. 5G 7h इसका टोटल क्या आया? 7v² बाई 5G 5g. 5। वेरी 5G Sir, गुड। 5g. हाँ आप जी तो आएगा ही, मेरा डायमेंशन ही बैलेंस नहीं होगा। डायमेंशन ही बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। वाह, और क्वेश्चन था कहाँ गया, ध्यान नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन लाए थे वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बुक से टिक करके लाए थे। अच्छा एक क्वेश्चन है, ले क्वेश्चन ट्राई करो, इसका ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लो कि एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, रोटेट कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, बॉडी का पता नहीं अपना कौन सा बॉडी है, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है बॉडी का। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास इज के। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले, मैं नहीं लिखूंगा, बड़ा सा क्वेश्चन है। अ बॉडी रोल विदाउट स्लिपिंग, एक बॉडी rolls without sleeping, the radius of gyration of the body about an axis, the radius of gyration of body about an axis passing through center of mass is k। ठीक है, k क्या दे रखा है आपको? रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है। ठीक है, इसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो निकालना क्या है, और दे रखा आपको कि जो रेडियस है बॉडी का, रेडियस ऑफ बॉडी है r, ये क्या है? रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी। देन आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अपने को पता नहीं है डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, रिंग है, क्या है। इसको दे रखा है आपको, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? k है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? k है। किसके एक्सिस के अबाउट? जो एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट दे रखा है। ठीक है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ रोटेशनल टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फाइंड रेशियो and the ratio of rotational to translational kinetic energy। चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन है k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, बी ऑप्शन है r स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऑप्शन सी है k स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऑप्शन डी है k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। निकालो।
कितना आया? जो पहला क्वेश्चन कर लिए उसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या आंसर आया? सर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, पहला वाला। पहला वाला का आंसर आया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सबका आया? यस सर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना था आपको? तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर करना था, उल्टा करना था, ठीक है। हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर करना था, और आई इक्वल टू आपको निकल जाता, ठीक है। आई इक्वल टू ए निकालना था बेसिकली, ये जो रेशियो था ए निकालना था। हाफ से हाफ तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और आई इक्वल टू आपको पता चल जाएगा। आपको पता था कि रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है, तो क्या होता है? आई इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एम इंटू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और प्योर रोलिंग का केस है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? एम इंटू वी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आंसर ए क्या है? सही है। अब इस क्वेश्चन निकालो। अब एक रॉड है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और इसका यहाँ से एक एंड से L/4 डिस्टेंस पे इसको इस तरह से पिवोट किया गया है, लटका गया है, ठीक है। अब इसको रिलीज कर दिया गया, तो इसको रिलीज कर गया, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ये क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये वर्टिकल हो जाएगा, जब ये वर्टिकल हो जाएगा, उस कंडीशन में इसका एंगुलर स्पीड आपको निकालना है, कितना होगा एंगुलर स्पीड, ठीक है। चार ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 2 अंडर रूट, टाइम दूंगा बढ़िया बनाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तब तक आप आराम से सॉल्व करो। अंडर रूट 6g/7l। ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू अंडर रूट 3g/7l, और ऑप्शन डी अंडर रूट 3g/7l। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। वही लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। डायरेक्टली लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले ऐसा बताना, क्या ये इसमें जो एनर्जी आएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी दोनों आएगा?
कैसी पॉसिबल रोटेशन एनर्जी आएगा मिली? सर मिली दोनों आना चाहिए ना। दोनों आना चाहिए। ये प्योर रोटेशन का केस नहीं है क्या? यस सर। तो ये क्या है? प्योर रोटेशन का केस है ना। इस एक्सिस के अबाउट देखोगे ये क्या करेगा? रोटेट कर रहा होगा बस। ये ट्रांसलेट भी कर रहा है। ये कहीं रॉड पहुंच गया क्या घूमते घूमते इधर? ट्रांसलेशन हो रहा है क्या यहाँ पे? ऐसा तो नहीं रॉड मूव करते करते इधर पहुंच गया। ये बेसिकली क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है। तो है ही नहीं क्वेश्चन इसका, इसलिए जानबूझ कर दिया था एकदम जोश जोश में तुम लोग। ये वीडियो ऑन हो गया। जो जैसे तुम लोग बोलोगे कि लगा अपने दोनों जगह। ये सिंपली क्या है? रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? हाफ इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर आई ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कैसे निकालोगे रॉड का? आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आएगा वही क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। तो रॉड का Yes. सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 यहाँ पे। से L/2 डिस्टेंस पे होगा। L/2 डिस्टेंस। जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगा, जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस नीचे आया होगा? इस चीज को कैलकुलेट करो और इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। बताओ फटाफट। करो फटाफट। कुछ क्वेश्चन और मैं लिखा हूं वो मेरे सिस्टम पर रह गया, लेके नहीं आया हूं। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में देखोगे तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं यहाँ पे, ठीक है, रॉड का यहाँ से हिंज किया हुआ है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होगा? इस पॉइंट से L/4 डिस्टेंस पे होगा। ये जो रॉड वर्टिकल हो जाएगा, ये जो रॉड वर्टिकल हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हाइट नीचे आया होगा? L/4 हाइट नीचे आया होगा ना। L/4 हाइट नीचे आया होगा। ठीक है, आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा सर। पक्का ना? अरे इसको जब रोटेट करोगे रॉड को, इस रॉड को जब रोटेट करके वर्टिकल करोगे, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस ऊपर कितना होगा? L/2। और यहाँ से नीचे वाला डिस्टेंस कितना होगा? L/2। ठीक है, जबकि पिवोट किस पे किया गया है? L/4 डिस्टेंस पे किया हुआ है। तो जिस पॉइंट से पिवोट किया गया उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखोगे कितना होगा? L/4 डिस्टेंस होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा m इंटू जी इंटू इसका कितना होगा? m क्या होगा? मास ऑफ द रॉड इंटू h। h कितना लेंगे यहाँ पे? L/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आई है, आई किसके अबाउट लोगे? किस एक्सिस के अबाउट आई लोगे? तो इससे जो, क्योंकि इस एक्सिस से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना। क्या कर रहा है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट क्या करना पड़ेगा आपको? आई लेना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे आई? I about center plus ml square बाई 4। आई अबाउट सेंटर कितना होता है? ml square by 12। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये सब निकलवाया है।
अगर आई जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, तो जाएगा ICM प्लस, ठीक है, m इंटू, ठीक है, L स्क्वायर बाई 16 ना, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, L/4 है, mx स्क्वायर होता था, क्या होता था, mx स्क्वायर। तो ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ से सर ये चीज कहाँ से आ गई, तो बहुत पहले पढ़ाए थे, अभी यूज कर रहे हैं, रोटेशन में ही पढ़ाया था, ठीक है। आई सेंटर ऑफ मास, सॉरी आई अगर किसी एक्सिस का वॉट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पढ़ाया था, ठीक है। कैसे आएगा आई, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ICM हमको पता है, ICM कितना है, ICM पता है ml/12 प्लस m इंटू, ये कितना हो जाएगा, L/16। ये 12 लिखा है, 14 नहीं लिखा है सर क्या, हाँ। कैलकुलेट क्या कर रहे थे? अरे इस एक्सिस का वॉट आई कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि इस एक्सिस का वॉट रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पे जो नहीं, क्वेश्चन रोटेशन, में एंगुलर स्पीड, अच्छा हाँ। हाँ एंगुलर स्पीड, लेकिन यहाँ पे ये जो रॉड रोटेट कर रहा है, रॉड किस एक्सिस का वॉट रोटेट कर रहा है, ए वाला एक्सिस का वॉट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस का वॉट हमको आई निकालना पड़ेगा। हमेशा बताया था आई आप उसी एक्सिस का वॉट लेना जिस एक्सिस का वॉट पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो। यहाँ पे हमने एक्सिस देखा, कौन सा एक्सिस है, ए वाला एक्सिस है, इसके वॉट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो रॉड है इस एक्सिस का वॉट रोटेट कर रहा है, इसका हम लोग इसका एंगुलर स्पीड निकालना था रॉड का। तो इस एक्सिस का वॉट आई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास से जो होकर लाइन जाएगी, सेंटर ऑफ मास से जो होकर लाइन जाएगी, उसके वॉट अपने को पता है कितना है, mi²/12। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है, और दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, L/4 होगा। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, ml²/12 प्लस ml²/16। एलसीएम कितना ले लें, 48, तो जगह 4ml² प्लस कितना हो जाएगा, 3ml², तो जगह 7ml²/48। ये सही है, आपको आई पता चल गया, आपको आई पता चल गया, ठीक है। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आई, आई की वैल्यू आ जाएगा 7ml²/48 इंटू ω² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जाएगा mgl/4। नहीं समझ में आया, नहीं ना आया, नो सर। भाई साहब रुको रुको रुको, फिर से समझाएंगे। 2 से काट दो, 2 ये काट दो, 24 टाइम, तो कितना हो जाएगा, ये ω² की बात करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू जी इंटू, यहाँ से बस अब फिर से बताएंगे, जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 इंटू एल, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा √24g/7l। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, यहाँ से 4 बाहर ले लेना, ठीक है, 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √6g/7l। ऐसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, ये रॉड क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है क्या, यहाँ पे कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ये फिक्स पॉइंट के वॉट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट के वॉट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसलिए दिया था। तो ये ऐसा नहीं करना कि हर बार ट्रांसलेटरी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब रोलिंग मोशन कैसा होता है, रोलिंग मोशन इस तरह का ऑब्जेक्ट का होगा रोलिंग मोशन, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, ये फिक्स एक्सिस के वॉट रोटेट कर रहा है, ये फिक्स एक्सिस के वॉट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी एनर्जी होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट क्या करता है, उतना ही स्पीड से आगे बढ़ता है जितना कि सेंटर ऑफ मास उस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तभी तो लेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन बताया था, हर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन है। ये बात समझ में आता है, यस सर। इतना बात समझ में आता है, ये बस यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब देखो जब ये रोटेट कर रहा होगा तो रोटेट करके मान लो यहाँ पहुंच गया, ऐसे क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि वर्टिकल होगा तो इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा रॉड। जब ये रोटेट करते करते वर्टिकल हो गया तो क्या हुआ होगा, अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इतना हाइट पे होगा, इस हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जब रॉड वर्टिकल हो गया
सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। रॉड जब वर्टिकल हुआ तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ होगा, आपको बताया कि जब भी रॉड वुड का जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं या चेन की बात करते हैं, क्या देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे आया। यहाँ पे देखोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कितना नीचे आया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया होगा। ठीक है, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस L/4 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दे रखा था आपको L/4, यहाँ से लेके यहाँ तक L/4 दे रखा था, और सेंटर ऑफ मास पता है कितना होता है, L/2 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, L/4 होगा। होगा, मानते हो, हाँ सर। कंफर्म। तो जब ये रॉड घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा, ये रॉड घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, L/4 ही होगा ना। ये बात भी मानते हो, यस सर। सब बात मान ही रहे हो तो समझ में कैसे नहीं आया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की लॉस की बात करेंगे तो कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास कितना आया है, L/4 डिस्टेंस नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो मास इंटू जी इंटू हाइट, और हाइट कितना है सेंटर ऑफ मास का, L/4 नीचे आया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg L/4। ये बात तो समझ में आता है। और जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कहाँ गया होगा, तो वहां गया होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आई खास बात है, ठीक है, आई कौन सा आई ले, आपको बताया था कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, आई हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, यहाँ से जो लाइन जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। नीचे डायग्राम बनाया भी हूँ, ठीक है, ये रॉड था, इस एक्स यहाँ से जो लाइन पास हो रहा होगा, यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, आई इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, आई इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा रट्टा मारा हुआ नहीं है, ये तो हमारा रट्टा मारा हुआ नहीं है, कैसे होगा काम। हमको एक चीज पता था, अगर इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जाता है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जाता है उसके अबाउट हम लोग को पता है आई इक्वल टू कितना होता है, ml/12 होता है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास होता है उस लाइन के अबाउट हमने याद करके रखा है ml/12 होता है। अब देखो ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएगा, Yes. पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो कैसे लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम पढ़ाए थे, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था, अगर किसी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से, यानी सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस जा रहा है उसके पैरेलल एक्सिस है, तो कैसे लिखते थे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई इक्वल टू क्या होगा, आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ लिखाया होगा इस तरह से लिखाया था, जहां पे डी क्या था, तो डी था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। आईसीएम हमको पता कितना है, ml/12 है, ml/12 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा दोनों एक्सिस के बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होगा L/4, m इंटू L/4 का स्क्वायर कर दे, ml/16 आ गया। यहाँ से एलसीएम लिया है और सॉल्व किया है, एलसीएम 48 ले लिया है, यहाँ से आएगा 4ml² और यहाँ से आ जाएगा 3ml², यानी कितना हो जाएगा 7 ml/48, 7 ml/48। ये आई आ गया आपको, इस आई को पुट कर दो यहाँ पे, इस आई को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ इंटू आई, आई की वैल्यू पुट कर दिया हमने, 7 ml/48 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, mg/L/4। इसको सॉल्व कर ले यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24g/7l। सॉल्व करना, काट पिट करना, काट पिट करके आपको बचेगा कितना, 24g/7l। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा √24g/7l, ठीक है। 24 को हमने लिख दिया 6 इंटू 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 इंटू √6g/7l। इसमें भी कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। नो सर, मेरे छोटे मोटे मन्ना राही, पक्का हाँ सर, आगे बढ़ जाए। हाँ सर।
तो आपको समझ में आएगा ना रोलिंग कब है और रोटेशनल मोशन कब है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कब है और कब रोलिंग है। ठीक है, ऐसा बात कि हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखना कि रोलिंग हो रहा है कि रोटेशनल मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन है कि रोलिंग मोशन है, ये डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस सर। बाकी लोग चले गए, मिली उली समझ में आया जी? बाकी हाँ लोग कब, सर। आज 4 ही लोग आए हो जी, बाकी लोग का क्या हो गया, समझ में आना बंद। अब नया टॉपिक शुरू होगा तब आएंगे सर, रोलिंग मोशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन पढ़ना है अपने को। हम लोग भी जब नया टॉपिक शुरू होता था बड़ा जोश में आते थे, इस बार ना बहुत अच्छे से कर लेंगे टॉपिक को, फिर बीच में पता चलता था ये भी टॉपिक गया, ये भी नहीं आता समझ लो। ऐसे होता है ना, नया Yes, टॉपिक sir. शुरू तो लगता है कि इस बार इस टॉपिक को तो तुम कैसे करके अच्छा कर लेना है, एसएचएम को तो इस बार अच्छा कर लेंगे, बाकी टॉपिक छोड़ो, एसएचएम पे पहले ध्यान देते हैं, इसको तो हम अच्छे से करेंगे, वो एक कुछ नहीं छोड़ेंगे, बाद में पता चलता है ये भी खराब हो गया। नहीं, फिर जब नया टॉपिक शुरू होता है फिर लगता है कि अच्छा अच्छा इस बार पक्का करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका रेडियस आपको दे रखा है आर। ठीक है, आर इसका रेडियस दे रखा है और इसका के दे रखा है रेडियस ऑफ गायरेशन। के यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने की आ जाएगा, आसान हो जाएगा, सीधे m इंटू के स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि आई तो डिपेंड करेगा ना, डिस्क होगा सॉलिड स्फीयर होगा, इसलिए मैं के यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आर क्या हमारा रेडियस है, आर क्या हमारा रेडियस है, और के क्या हमारा तो रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, के क्या हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है, मे बी डिस्क हो सकता है, मे बी रिंग हो सकता है, मे बी हॉलो स्फीयर हो सकता है, मे बी सॉलिड स्फीयर हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये मान लो कि इस तरह से रोलिंग करते करते नीचे आ रहा है, इस तरह से रोल करते हुए नीचे आ रहा है। अगर आपसे पूछूं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन की बात करें तो कितना होगा बताओ। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, या फिर पूछे इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना ये सब दिया रहेगा तो कुछ भी निकाल सकते हो। सिंपल आपको अगर निकालने के लिए बोले पहला स्टेप में इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, जैसे न्यूटन ऑफ मोशन में करते थे ना हम लोग। मान लो कैसा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब पूछते इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या बोलते थे, इधर की ओर सर mg लग रहा है, इधर की ओर mg cos थीटा होगा, इधर की ओर उल्टा लिख दिया ना, इस एंगल को थीटा मान लिया, इसको थीटा मानोगे तो क्या आ जाएगा, तो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा, mg sin थीटा। इधर क्या होता था mg cos थीटा, इधर क्या लगता था नॉर्मल लगता था। पूछते कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप एक्सेलरेशन बोलते थे कि a इक्वल टू कितना होगा, तो g sin थीटा होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, g sin थीटा होगा। क्या इसमें भी एक्सेलरेशन g sin थीटा ही होगा क्या, कुछ भी यहाँ पे रख देते थे जी sin थीटा ही होगा क्या, क्या यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कुछ अलग होगा कि उतना ही होगा, इतना तो वैसे बताओ कि सर अलग होगा, सेम तो नहीं होगा, टॉपिक का नाम डाले आप। यहाँ पे एक्सेशन ऑब्वियस है कि जी sin थीटा तो नहीं होगा, जिस तरह से वहां पे जी sin थीटा होता था। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे, कोई आइडिया बताओ कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे भी देखोगे इसका अगर मास m है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा mg इधर क्यों लग रहा होगा, mg इधर क्यों लग रहा होगा, और इधर क्यों क्या लग रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और इधर क्यों क्या लग रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा mg cos थीटा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, mg cos थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात करें,
अगर मान लो फ्रिक्शन यहाँ पे है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन ऊपर लेगा कि नीचे लेगा? ऊपर। सर ऊपर लगेगा। वेरी गुड, ऑब्वियस है, फ्रिक्शन क्या लेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग करने का नेचर क्या होगा? नीचे की ओर होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लेगा? ऊपर की ओर लेगा। ठीक है, अब आपको बताओ, पहले तो क्या करो, सबका टॉर्क कैलकुलेट करो, सबका टॉर्क करो। यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा हो कैसा हो रहा है? प्योर रोलिंग हो रहा है। रोलिंग कैसा हो रहा होगा? प्योर रोलिंग हो रहा होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जिस तरह से वहां पे हम लोग कैलकुलेट करते थे, रोटेशन में सब कुछ आता है, रोटेशन में सब कुछ आता है। तो सबसे पहले क्या करो, आप टॉर्क कैलकुलेट करो। सबसे पहले आप टॉर्क कैलकुलेट करो। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन तो सिंपली लिख लेते हैं, सिंपली पहला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में देखोगे तो पहला एक क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा? तो नीचे की ओर क्या लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये क्या हो जाए? एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो एक्सेशन होगा इसका सेंटर ऑफ मास का, इसका नेट एक्सेशन नहीं आया है, इसका नेट एक्सेशन नहीं आया है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेशन होगा इस तरह से एम इंटू ए लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप सबका टॉर्क निकालो। ठीक है, सबका टॉर्क निकालो पहले तो। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू एन आर। सिंपल फ्रिक्शन फोर्स एफ लिख लो ना, एफ इंटू आर हो जाएगा। एफ इंटू आर कैसा होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कैसा होगा? क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और किसी का टॉर्क, अगर टॉर्क ऑफ एम जी पूछे तो कितना आ जाएगा? 0। टॉर्क ऑफ एम जी पूछे तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे नॉर्मल भी लग रहा होगा, टॉर्क ऑफ नॉर्मल की बात करें तो भी कितना आ जाएगा? 0। टॉर्क ऑफ एन की बात करें तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होगा? एफ इंटू आर होगा, एफ इंटू आर होगा। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बताओ? टॉर्क और एंगुलर एक्सेशन में क्या रिलेशन होता है? मास इंटू अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क। मास इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा ना। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, आई इंटू फोर्स अल्फा। इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन, यहाँ पे क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। और आई इक्वल टू क्या लिख दे? रिंग हो, सॉलिड सिलेंडर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन अगर के दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर के दिया हुआ है, ये तो फायदा होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। अब डायरेक्टली क्या लिखोगे? आई इक्वल टू एम इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू अल्फा। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया आपको कि फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा एफ आर इक्वल टू कितना आ गया? एफ आर इक्वल टू आ गया एम के स्क्वायर बाई अल्फा, एम के स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक है, पहला इक्वेशन हम लिखे थे एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। दूसरा इक्वेशन क्या लिख लें हम लोग? एफ इक्वल टू, यहाँ से अगर एफ लिखेंगे तो एफ इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर इंटू अल्फा। और अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पे है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ए क्या था हमारा? बेसिकली ए हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ए हमारा क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर देखोगे प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर vcm है, इस पॉइंट का क्या होता है? vcm होता है। अगर इसका एक्सेशन क्या है? ए है, इस पॉइंट का भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? ए होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? ए इक्वल टू क्या ए होता है? इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। आर इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि एम के स्क्वायर का, आपको तो टेंजेंशियल निकालना है ना, हमको तो एम के स्क्वायर बाई आर इंटू अल्फा। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बाई ए बाई आर आर। आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं वापस से, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं वापस से, फिर से बताऊंगा इसको, टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा तो। एक क्वेश्चन क्या हो गया कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम ए। एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम ए। और यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया एफ इक्वल टू एम के स्क्वायर बाय आर, ठीक है, एम के स्क्वायर बाय आर इंटू ए बाई आर।
ठीक है, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ गया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और एफ इक्वल टू कितना आ गया, एफ इक्वल टू आ गया एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू क्या आएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए आपको निकालना हो, ए आपको निकालना हो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको एक तरफ ले जाओ, एम इंटू ए प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल एफ सब सेम ही समझोगे, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। यहाँ से अगर ए निकालना होगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, एम कैंसिल ही कर देते हैं ना, एम कैंसिल कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई बॉडी, ठीक है, प्योर रोलिंग पे है, इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर अगर रोलिंग पे है, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा, जहाँ पे के क्या है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग जो डिस्क रख दे, मान लो कि पहला केस में सपोज दैट पहला रिंग ले लेते हैं, मान लो कि रिंग रख दे, और रिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे रोल कर रहा हो, ठीक है, रिंग क्या कर रहा हो, ऊपर से रोल करते हुए नीचे आ रहा हो। ये कुछ नहीं किया हमने, पहला क्वेश्चन लिख लिया, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, मान लिया इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, इस डायरेक्शन में ए है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, टॉर्क से आएगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, बहुत सिंपल सिंपल काम करते हैं। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो सबका टॉर्क कैलकुलेट कर लो, सबका टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट। तो यहाँ पे देखना एम जी का टॉर्क 0 हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर होगा, एफ इंटू आर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर होगा, यानी एफ इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो एम के स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर हो जाएगा। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू आ गया आपको एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है, एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए में आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, एक साइड इसको ले गया और यहाँ से ए कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा एम ए प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एम साइन थीटा। यहाँ से अगर आप एम एम क्या करो, कैंसिल कर दो और ए कॉमन ले लो, यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब बोले कि इसमें मान लो कि ऑब्जेक्ट मान लो कि रिंग है, ऑब्जेक्ट मान लो कि रिंग, इस पे क्वेश्चन से कराएंगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मान लो कि रिंग है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा के किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। इन केस ऑफ रिंग की बात करें तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के जगह क्या पुट कर दोगे आप, आर पुट कर दोगे, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी साइन थीटा बाई 2। अगर मान लो रिंग के जगह पे आपको डिस्क दे दे, रिंग के जगह पे आपको डिस्क दे दे, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू कितना आएगा, आर बाई रूट 2। के की वैल्यू कितना आएगा, बताया था कैसे निकालते हैं, एम के स्क्वायर के बराबर कर दोगे, यहाँ से के की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर बाई 2। यहाँ से जब डिस्क होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा,
तो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से देखो तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करो कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, मान लो कि डिस्क के जगह पे आप क्या करो, डिस्क की जगह पे सॉलिड स्फीयर रख दो, इसकी जगह पे सॉलिड स्फीयर रख दो, सॉलिड स्फीयर रख दो, तो क्या होगा इसका आई कितना होता है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर करो। तो यहाँ से अगर देखोगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन होगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा, सब याद नहीं करना है, जी साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 7/5। उस तरह से मान लो आप हॉलो स्फीयर रख दो, ये 3 4 केस बनता है, हॉलो स्फीयर रख दो। हॉलो स्फीयर में क्या होगा, आई इक्वल टू कितना होता है 2/3 इंटू mr स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ से जो एक्सेशन होगा क्या होगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3 कितना जगह है, जी साइन थीटा डिवाइड बाई कितना जगह 5/3 ना, 5/3। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि मान लो कि आपको सेम इंक्लिनेशन दे दिया, ठीक है, आपको सेम इंक्लिनेशन दे दिया, एक को बोला कि डिस्क है, एक को बोला कि डिस्क है, एक को बोला कि रिंग है, एक को बोला कि रिंग है। पूछेगा किसका एक्सेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेशन ज्यादा होगा, किसका एक्सेशन ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि एक्सेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेशन इक्वल टू होता है जी साइन थीटा, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेशन क्या होगा, कम होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा बेसिकली क्या होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, उसका एक्सेशन क्या आएगा, कम आएगा, उसका एक्सेशन क्या होगा, कम आएगा। तो देखा कि रिंग का क्या होता है, तो रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, डिस्क का देखोगे तो 1/2, 1/2। सॉलिड स्फीयर का देखोगे तो 2/5, 2/5 कितना हो गया 0.4, ये कितना हो गया 0.5। ठीक है, उस तरह से इसका कितना जाएगा, होलो स्फीयर का कितना जाएगा 2/3, 2/3 0 पॉइंट कितना जाएगा 67 आ जाएगा। तो अगर पूछे कि मान लो कि एक बार डिस्क है एक बार रिंग है, ठीक है, मान लो एक बार सॉलिड स्फीयर है एक बार सॉलिड स्फीयर है, मान लो एक बार हॉलो स्फीयर है एक बार हॉलो स्फीयर, तो सबसे ज्यादा एक्सेशन किस केस में आएगा, सबसे ज्यादा एक्सेशन किस केस में आएगा, तो जिसका वैल्यू, ठीक है, एम स्क्वायर बाई सॉरी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा, जिसका सबसे कम होगा उसका एक्सेशन क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, उसका एक्सेशन क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। सबसे कम किसका है, सबसे कम सॉलिड स्फीयर का है, सबसे कम सॉलिड स्फीयर का 0.4 है। बाकी देखना रिंग का कितना है 1 है, डिस्क का कितना है 0.5 है, ठीक है, और हॉलो स्फीयर का कितना है 0.67 है। सबसे ज्यादा एक्सेशन किस केस में आएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में सबसे ज्यादा एक्सेशन आएगा। सबसे कम किस में आएगा, सबसे कम आएगा रिंग के केस में। ये बात समझ में आती है, सबसे कम किसके केस में आएगा, रिंग के केस में, सबसे ज्यादा किस में आएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में आएगा। मान लो कि पूछे कौन जल्दी नीचे आएगा, सबको यहाँ से जस्ट क्या है रिलीज किया गया, सबको यहाँ से रिलीज किया गया, कौन जल्दी नीचे आएगा, कौन जल्दी नीचे आएगा बताओ, कहाँ गायब हो गए जी सबके सब। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएंगे, कौन जल्दी नीचे आएगा। मान लो कि सब सेम इंक्लाइन प्लेन पे है, आप एक बार डिस्क को रोल करो, एक बार रिंग को रोल करो, एक बार सॉलिड स्फीयर को करो, एक बार हॉलो स्फीयर करो, ठीक है, तो आपको पता चल गया एक्सेशन क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम होगा, इस केस में जब सॉलिड स्फीयर होगा, और इस केस में एक्सेशन कितना होगा, इस केस में एक्सेशन मिनिमम होगा। तो पूछे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा,
अगर आप एक बार डिस्क रखो, एक बार रिंग रखो, एक बार सॉलिड स्फीयर रखो, एक बार होलो स्फीयर रखो, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा जी? जिसका एक्सेशन सबसे ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। सॉलिड्स कुछ बोल रहे हो, शायद आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का। बोले थे सॉलिड्स। हाँ, जिसका एक्सेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबसे पहले नीचे आ जाएगा, सबसे पहले नीचे आ जाएगा। अब मान लो कि इसका हाइट दे रखा h, ये सब क्वेश्चन करवाएंगे, अभी टाइम नहीं इसलिए ये सब बकवास कर रहे हैं, इतना ऊपर तक देखना, ये सब बकवास है, इस सब पे बेस्ट हम क्वेश्चन कल करवाएंगे। अब इसे मान लो कि पूछे, मान लो कि हाइट h है, हाइट h है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। पूछे कि रिंग को आने में कितना टाइम लगेगा, सॉलिड स्फीयर को आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टॉप से बॉटम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालोगे? टॉप से बॉटम आने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालोगे? तो ये जो लेंथ है, जो इंक्लाइंड प्लेन पर लेंथ है, कितना होगा? ये मान लेते हैं, हाँ सही बोल रही हो, ये कितना हो जाएगा, तो एल साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एच आएगा, यानी एल इक्वल टू कितना जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एच बाई साइन थीटा। ये सब पे कल क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए आज बता देता हूँ कि ताकि क्वेश्चन आप खुद से कर पाओ, ठीक है। ये एल देखोगे तो एल कितना हो जाएगा, एच बाई साइन थीटा हो जाएगा, सब केस में कितना हो जाएगा, एच बाई साइन थीटा हो जाएगा, सारे केस में, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन तो क्या है, सेम ही है, इंक्लाइंड प्लेन तो क्या है, सेम ही है, और सेम हाइट से क्या किया गया है, रोल कर रहा है। पूछे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, जब एक बार रिंग हो, एक बार सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी दे सकता है, डिस्क हो जाए, हॉलो स्फीयर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब पूछे कि कितना टाइम लगेगा, क्या कैसे निकालोगे? आप लगा दोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम निकालना है तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, सिंपल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा l बाई, s इक्वल टू कितना हो जाएगा l, और l इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये सब बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ, जो कि कल यूज करूंगा। यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा, तो बताओ तो सबसे मिनिमम टाइम तो पूछ लिया, किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा, ठीक है, ऑब्वियस है, जिसका एक्सेशन कम होगा, जिसका एक्सेशन टाइम अगर पूछे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू आ जाएगा आपको अंडर रूट जो भी है 2h बाई ए साइन थीटा, 2h बाई ए साइन थीटा। तो जिसका एक्सेशन सबसे कम होगा, जिसका एक्सेशन सबसे कम होगा उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और जिसका एक्सेशन ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये तो क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछ लिया था, सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, तो सॉलिड स्फीयर में सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग में लगेगा, क्योंकि रिंग का जो एक्सेशन है क्या है, सबसे कम है। क्यों कम है, तो उसका सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं, इसको कितना टाइम लगेगा, एक बार रिंग रख दे, एक बार डिस्क रख दे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मान लो ऐसा 2 इंक्लाइंड प्लेन दे दे, ये सब क्वेश्चन करवाएंगे कल, ठीक है। इस तरफ से एक डिस्क को रोटेट करा दे, और इस तरह से मान लो कि रिंग को रोटेट करा दे, ठीक है। इसका एंगल ऑफ रिवोल्यूशन दे दे, मान लो कि अल्फा दे दे, इसका दे दे बीटा दे दे, इसका बीटा दे दे, हाइट मान लो h है। पूछेगा कौन जल्दी आ जाएगा, कौन लेट आएगा, जब आएगा तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, या फिर जब नीचे आ जाए तो इसका स्पीड कितना होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना, नेक्स्ट क्लास में जब करवाएंगे तो देंगे, तो इसको पढ़ के आना एक बार, ये अभी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना है, उसके बाद कोलिजन पढ़ाना है, 2 टॉपिक बच गया है। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे सारा, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे एक दिन, और एक दिन हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, और आपका टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। मुश्किल से 3 क्लास लगेगा, अगर ज्यादा क्वेश्चन करवाया तो 4 क्लास लगेगा मैक्सिमम। आज हो गया 12 तारीख ना। अच्छा, आप लोग को मकर संक्रांति की छुट्टी चाहिए या क्लास लगा दें? मकर संक्रांति की छुट्टी चाहिए या क्लास लगा दें? नहीं चाहिए छुट्टी सर, हैं? नहीं चाहिए। अगर मकर संक्रांति को क्लास लगाएंगे तो सैटरडे को छुट्टी देंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा रहे हैं,
सैटरडे वाला क्लास सोच रहे हैं मकर संक्रांति को शिफ्ट कर दें, ताकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिल जाएगा आप लोग को, ज्यादा बेटर है, ज्यादा पढ़ पाओगे। मेरे को भी 2 दिन छुट्टी मिल जाएगा। अगर सारे बैच के बच्चे रेडी हो गए तो हो सकता है कि हम सैटरडे वाला क्लास मकर संक्रांति के दिन लगा दें, ठीक है। और मकर संक्रांति के दिन करना क्या है, शाम को क्लास होता है, जो सुबह करना हो कर लेना। तो लगाऊंगा तो सैटरडे वाला ही क्लास लगाऊंगा, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगा। आप लोग को 2 दिन छुट्टी मिल जाएगा, इतना क्या मौज कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क दिया था क्या, कुछ होमवर्क दिया था कुछ? कोई बात नहीं है, आज जरूर देंगे होमवर्क, आज देंगे होमवर्क, याद दिला दूंगा।